हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। और आज हम यहाँ पे डिफरेंस करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा, हमने देखा था प्लांट्स के लिए कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें 16 टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही एसेंशियल होती हैं। अब इसमें हम देखेंगे, हमने देखा था कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जनरली कुछ कैसे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ऑलमोस्ट 9 जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और 7 क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस हैं, इन दोनों के कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, वन बाय वन हम इनमें डिफरेंस करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस हो जाएगा वो ये है, द न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पे द न्यूट्रिएंट्स whose concentration are more। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, तो मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, तो जनरली इनका कंसंट्रेशन भी क्या कैसा होगा, मोर होगा। कंसंट्रेशन आर मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर वन जो दूसरा डिफरेंस किसके अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हो जाएगा, ये क्या होंगे, लेस होंगे। द न्यूट्रिएंट्स whose कंसंट्रेशन, इनका कंसंट्रेशन कैसा होगा, कंसंट्रेशन आर लेस देन, वही 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट, राइट। ये तो हो गया इनके डेफिनेशन के बेस पे हम इन। अब हम अगर बात करें रिक्वायरमेंट की बात होगी, दूसरा पॉइंट किसके बेस पे होगा, रिक्वायरमेंट के बेस पर। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लार्ज स्केल में होती है, इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है इन लेस और ट्रेस क्वांटिटी, राइट। थर्ड हो जाएगा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिक, किसके बेस पे, टॉक्सिक के बेस पे हो जाएगा। तो टॉक्सिक के बेस पे क्या होगा, नॉट टॉक्सिक इन एक्सेसिव अमाउंट, ये प्लांट्स के लिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते हैं, नॉट टॉक्सिक इन एक्सेसिव अमाउंट, अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं तो प्लांट्स के लिए क्या नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। थर्ड इसमें क्या आ जाएगा, टॉक्सिक के बेस पे ही, तो ये टॉक्सिक इन एक्सेसिव अमाउंट। सपोज अगर ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, फिर प्लांट्स के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं। नेक्स्ट 4 क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड। तो यूज्ड के बेस पे हम देखेंगे इन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर टू फॉर्म प्लांट बॉडीज, ठीक है। इन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है आपको पता है, एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है प्रोटोप्लाज्मिक, लिविंग फॉर्म में। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर टू फॉर्म प्लांट्स बॉडी, ठीक है। और इसका जो यूज होगा, ठीक है,
दूसरी तरफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो इसका यूज़ होता है इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक, ये क्या करते हैं, एक एंजाइम की तरह रिएक्ट करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, राइट। एंड फिफ्थ जो पॉइंट्स आएगा, नंबर की बात करें तो नंबर की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 9, कितने हो गए 9, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 7, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, तो NPK, इसको तो आपने ऐसे ही याद रखना है, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन पोटेशियम और नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। और यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, आयरन, कॉपर, मोलिबेडनम, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इस टाइप से ये हो गया एक स्पेशल डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, राइट। तो इस टाइप से हमने देखा कि प्लांट्स के लिए जनरली न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की हमने स्टडी करी। अब हम देखते हैं और कौन से जो है स्पेशल प्रोसेस हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं मैन्योर। तो प्लांट्स ग्रोथ के लिए मैन्योर जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है। सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, ठीक है। तो आपको जानना क्या है कि एक्चुअल में मैन्योर क्या होता है। तो मैन्योर क्या है, दी ऑर्गेनिक मैटर, कैसा मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर prepared from the prepared prepared from the decomposition of animal excreta and plant waste that supplies supply small quantities of that supplies small quantities of nutrient to the soil is called manure, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली एक ऑर्गेनिक मैटर है प्रिपेयर फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है एंड प्लांट्स वेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो भी जितने भी टाइप के एनिमल्स होते हैं, जो लाइव स्टॉक्स होते हैं या हमारे जो भी एनिमल्स हैं और प्लांट वेस्ट है, ठीक है। जैसे एनिमल्स ही प्लांट्स को जैसे अपने फूड में ही ले रहे हैं, ठीक है। और अदर प्लांट वेस्ट, जो भी प्लांट वेस्ट है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक टाइम पे डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोज होने के बाद ये डिकम्पोज मतलब अगर हम देखें तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होता,
ये काफ़ी अबाउट 2 to 3 मंथ में क्या होता है, कोई भी एनिमल एक्सक्रीट और जो प्लांट वेस्ट है वो डिकम्पोज हो पाता है। अब इसमें जनरली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाता है फिर फाइनली, अगर हम इनको अपने फील्ड में क्या करें, स्प्रेड कर दें, ठीक है। कोई भी हमारे पास डिकम्पोज है और इस डिकम्पोज को हम कहाँ पे, ठीक है, किसी भी टाइप का डिकम्पोज हमारे पास है और हमारे पास कोई फील्ड है, ठीक है। सपोज हमारे पास ये फील्ड है और इस फील्ड में क्या किया है, हम किसी क्रॉप्स को ग्रो कराना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी सीड को ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी। सपोज यहाँ पे ये पूरा हमारा एक फील्ड है और इसमें हमने डिकम्पोज को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। तो जैसे हम क्या करते हैं, डिकम्पोज को स्प्रेड करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो डिकम्पोज है ये मिक्स हो जाता है किसके साथ, सॉयल के साथ, ठीक है। जैसे ही ये सॉयल के साथ मिक्स होता है तो फिर क्या करता है, ये सॉयल में कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर देता है, ठीक है। जैसे ही ये स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेगा तो क्या होगा, सॉयल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे बात होती है किसकी, सॉइल की फर्टिलिटी। और जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, आप किसी भी टाइप की सीड्स को यहाँ पे क्या कराओ, सो करा दोगे, ठीक है, तो ये इजीली जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। बट साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर वाटर, प्रॉपर एयर, ठीक है, प्रॉपर जो है इरिगेशन का प्रोसेस होना क्या है, ज़रूरी है, जिससे कि क्या हो, प्लांट्स इजली ग्रो कर पाए। तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मैन्योर का स्पेशल यूज़ किया जाता है। तो कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस हैं इसके जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्योर। तो देखते हैं, फर्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो ये है कि मैन्योर हेल्प इन enriching soil with nutrients and organic matter, ठीक है। तो मैन्योर हेल्प इन enriching soil with nutrients and ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही, ठीक है। सेकेंड वन यहाँ पे जो होगा, मैन्योर आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर सॉयल। मैन्योर आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर सॉयल, ठीक है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, मैन्योर आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर सॉयल, ठीक है। सॉयल ऑर्गेनिज्म जो सॉयल में कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जनरल वे में हम अगर देखें तो बैक्टीरिया तो ईजिली फ्री फॉर्म में भी आप देखेंगे, बैक्टीरिया कहीं भी हो सकते हैं, आफ्टर एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं, तो सॉइल में भी हो सकते हैं। इसी टाइप से फंजाई का केस भी ऐसे होता है, फंजाई कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेशली क्या करें, मैन्योर आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड मैन्योर। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी मैन्योर हम सॉइल में मिक्स कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये सॉइल के साथ मिक्स होती है तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, तो ये क्या करती हैं, जो भी टाइप के डिकम्पोजिशन है उसे और डिकम्पोज करती है, ठीक है। और क्या करेगी, डिकम्पोज कर देगी, ठीक है। एंड देन बैक्टीरिया और फंजाई के लिए तो वो फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, बट
यहाँ से क्या होते हैं, कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और यहाँ पे स्पेशल सिग्निफिकेंस लिखते हैं इसका, द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अच्छा आगे इसी में एक पॉइंट छूट गया हमारा, इसके आगे यहाँ तक हुआ था हमारा। ठीक है, आगे इसमें है कि दिस सॉइल ऑर्गेनिज्म, दिस सॉइल ऑर्गेनिज्म, दिस सॉइल ऑर्गेनिज्म in return provide nutrient to plant, provide nutrients to plants। ठीक है, तो ये क्या करते हैं फिर, दिस सॉइल ऑर्गेनिज्म इन रिटर्न प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स। तो आपने देखा होगा कि जैसे पल्सेस हैं, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्सेस होती है, तो लेगुमिनस प्लांट्सेस की जो रूट नोड होती हैं, ठीक है, रूट नोड में क्या होते हैं, एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जैसे लाइक राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये नाइट्रोजन के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक और सिग्निफिकेंस क्या है, द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक, द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक matter, the bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure, help in improving soil structure, right? These involves increasing the water holding capacity in soil, water holding capacity in sandy soil, ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाली बात है। यहाँ पे द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन द इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। क्या होता है कि जैसे बल्क मीन्स होता है बहुत ज़्यादा फॉर्म में, अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म में हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है या कोई भी डिकम्पोजर है तो ये क्या होगा, एक तो सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाने में क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा सॉइल स्ट्रक्चर को। ठीक है, इम्प्रूव करेगा सॉइल स्ट्रक्चर को तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, जब ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है तो दिस इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। अब क्या होता है सैंडी सॉइल के अंदर, सैंडी सॉइल में क्या होता है कि इसमें जो इनकी पार्टिकल्स होते हैं, सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी अगर हम देखें तो ये बड़े बड़े इनके जो इन सॉइल के जो पार्टिकल है वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, जो और इनमें क्या होता है, एयर गैप नहीं बन पाता है। ठीक है, और जब ये एयर गैप नहीं होता है तो ये जनरली क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, तो अगर इन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए क्या कर जाएगा, जो वाटर है वाटर को सैंडी सॉइल भी क्या कर जाएगा, उसमें कैपेसिटी हो जाएगी कि वाटर को क्या करे, होल्ड करे। जब वाटर होल्ड होगा तो प्लांट्स इजीली सैंडी सॉइल में भी क्या हो पाएगा, ग्रो हो पाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल इसकी क्वालिटी है।
फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ पॉइंट के अंदर है एनवायरनमेंट के बेस पे। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन can be reduced by converting biological waste material into manure। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जनरली सॉइल के लिए तो ये बहुत ही एसेंशियल है, हमारे क्रॉप्स के लिए तो एसेंशियल है ये, एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है, बहुत ही एसेंशियल हो जाती है कि जो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होती है, ठीक है, कुछ ऐसे वेस्ट हमारे होते हैं, ठीक है, या वेस्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जाए, तो जब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो जनरली ये मैन्योर में चेंज हो जाएगा, और मैन्योर तो जनरली क्या होता है, सॉइल के लिए एसेंशियल होता है। तो इससे क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस हैं किसके, मैन्योर के। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ मैन्योर। तो ये आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, मैन्योर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्योर। तो आप, मुझे लगता है होपफुली आप इसको जो है इजली कर पाएंगे।